12 साल की एक दिव्यांग लड़की के साथ रेप किया गया है। ये गूंगी और बहरी है। संस्था है सोनीपत में, दिव्यांग संस्था है। उसमें बच्ची के साथ 24 से 30 तारीख के बीच में एक दरिंदगी हुई है। लड़की खाट में से नहीं उठ रही थी। लड़की ने इशारे में सब बताया है कि भी ऐसे ऐसे दो आदमी थे। इस गुड़िया ने अपनी एक्टिविटी से बता कि एक मुच्छों वाला था, एक मोटा था, वहाँ लेके गए तो दो आदमी मतलब पढ़ने के लिए तो भेजा था वहाँ पे, मतलब इसलिए दरिंदगी करवाने के लिए। सरकार इस हरियाणा की सरकार के उसका कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट में मामला पॉजिटिव आने के बावजूद भी दोबारा यहां पर लड़की का मेडिकल जो कराया गया है। अच्छी रिपोर्ट आने दो तब कार्रवाई करेंगे। आईओ को बदलने का क्या मतलब है? जारी है, तफ्तीश जारी है। उस नर्स ने देखा कि उसने बताया कि मेरे को बेटा इसके साथ तो कुछ ऐसे गलत हो रहा है। तो आज तक अब तक 1 महीना तो हो चुका है, 1-1.5 महीना और वेट करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं अभी कुछ नहीं, अभी हमारी तफ्तीश जारी है। नमस्कार आप सभी को, मैं पुष्पा शर्मा और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। दोस्तों इस वक्त आप गोहाना से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दोस्तों हरियाणा में जो है आपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब ऐसा ही एक मामला गोहाना से हमारे सामने आया है जो कि मानवता को शर्मसार करने वाला है। जी हाँ, गोहाना में 12 साल की एक दिव्यांग लड़की के साथ रेप किया गया है। जी हाँ, एक दिव्यांग लड़की के साथ यहाँ पे रेप किया गया है। बहुत ही शर्म की बात है। जहाँ हमारी सरकार का एक तरफ नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बेटियों की हालत क्या है और किस तरह से हमारी बेटियों के साथ आपराधिक मामले हर रोज यहाँ पर हो रहे हैं। तो अभी लड़की की माँ हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये जो लड़की खड़ी है, दिव्यांग लड़की खड़ी है, ये ना तो सुन सकती है ना ये बोल सकती है। ऐसा मामला जो इनके साथ हुआ है। हमारे साथ इस टाइम यहाँ पर सविता आर्य जी मौजूद है जो कि एक समाज सेवी और शुरू से इस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। अधिकारियों से वो जवाब मांगेगी, अधिकारियों से जवाब मांगेगी अब तक उनकी क्या कार्रवाई जो है यहाँ पर रही है। तो चलिए बात करते हैं मैम से। हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्ते। हाँ मैम, क्या कुछ मामला है ये जो दिव्यांग लड़की के साथ रेप हुआ है, क्या कुछ कहानी है मैम, ये क्या बताना चाहेंगी? ये सोनीपत का एक संस्था है, सोनीपत में दिव्यांग संस्था है। उसमें बच्ची के साथ 24 से 30 तारीख के बीच में एक दरिंदगी हुई है जिसमें लड़की ने बताया है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। मौके पे जाके लड़की ने सब बताया है दोबारा भी पुलिस के द्वारा, भाई इस कमरे में जाके मेरे साथ ही ऐसे ऐसे दरिंदगी हुई है। लड़की ने इशारे में सब बताया है कि भाई ऐसे ऐसे दो आदमी थे। मतलब हम तो ये कहेंगे रेप नहीं, वो गैंग रेप था क्योंकि एक से ज्यादा व्यक्ति ने किया। क्योंकि लड़की 2 आदमियों के नाम बता रही है, भी ऐसे एक मुच्छों वाला कोई है और एक ऐसे कोई मोटा सा आदमी ऐसे ऐसे अंदर आए। लड़की ने पूरी वो बताई है। उसके बाद जैसे मान ले इनका सोनीपत से 16 तारीख तक सोनीपत था इसका ये केस। 16 के बाद यहाँ गवाना महिला थाने में ये केस आ गया है और यहाँ पे इन्होंने ये करे हैं कि भैया हमने इन्होंने दोबारा मेडिकल करवा, जो कि पहले मेडिकल में पुष्टि हो गई थी कि लड़की के साथ रेप हुआ, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा मेडिकल करवाया। अब ये कह रहे हैं कि भाई उसमें रेप ने हमारे को शंका है कि इसमें रेप नहीं हुआ है, जो कि मैं वो कहा। पहली बात तो ये कि दूसरा ये करवा नहीं सकते थे। आज फिर ये जब परिवार संतुष्ट नहीं हुआ है, SHO से मिले हैं, SHO ने कहा कि भाई जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी 1.5 महीने के बाद, जब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। 1.5 महीने के बाद ही मैं जवाब दूंगी, उसके बाद ही बताऊंगी कि लड़की के साथ कुछ हुआ है या नहीं। आपको बता भी सरकारी संस्था है वो, क्योंकि सरकार के द्वारा चलाई गई संस्था है। तो सरकार तो ऊपर तक दबाव जो भी आएगा वो देखो नीचे इंचार्ज है SHO बेचारी, जो ऊपर तक बोल देंगे, जो ऊपर तक इन लिख कर दे दिया अगली, या तो उड़े वही बोल लगी, या तो अपनी बात तो बोल नहीं सकती, या तो ऊपर तक जो ऊपर तक दबाव होगा नबेरा बदनामी भी होगी, भी वो बंद भी हो गई संस्था जो भी है उसमें जब इतनी बड़ी घटना होगी। दूसरी बात है जो आईओ पहले आईओ मौके पे गई थी, उस आईओ ने ये कहा था भी पहले भी कोई वहाँ खुद SHO ने भी बताई वहाँ पे कोई लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, किसी लड़की का किसी वहाँ पे टीचर ने ही हाथ पकड़ लिया था। उसके बाद भी वहाँ पे CCTV फुटेज जब उन्होंने चेक करने की कोशिश करी, CCTV कैमरे नहीं चल रहे थे। अब दोबारा यही अपने मुंह से, क्योंकि वो सबके आदमियों के बीच में पुलिस ने बताई है ये हम नहीं कह रहे भी पहले भी ऐसे वहाँ पे छेड़खानी कुछ हुई थी। और अब जो यहाँ घटना हुई है तो अब भी वहाँ पे CCTV कैमरे हैं जो वो नहीं चल रहे, वो भी कैमरे बंद हैं। तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है जो कि उसके बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, अब प्रशासन के सामने पूरे गांव ने और पूरे जितने भी सामाजिक संगठन है या जो भी यहाँ पे आए हुए संस्थाएं, सब ने एक ही मतलब डिमांड करी है कि भी हम क्रॉस जो काउंसलिंग, क्योंकि लड़की की काउंसलिंग कितनी बारी करा सकते हैं, भी हम क्रॉस काउंसलिंग चाहते हैं और क्रॉस मेडिकल चाहते हैं। कि भी आपने मेडिकल करवाया, पहले मेडिकल में आ गया, दूसरे मेडिकल में आप मना कर रहे हो, तो हम कैसे संतुष्ट होंगे? हम परिवार को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। तो परिवार कहता है कि भी हम दोबारा मेडिकल कहीं बाहर से दूसरी जगह से कराएंगे, क्रॉस मेडिकल और क्रॉस काउंसलिंग से। हमें इस सरकार पे और प्रशासन पे भरोसा नहीं।
जी मैम, जो ये गैंग रेप में जो शामिल है, क्या कुछ उनकी जानकारी जुटा पाए हैं आप? कहाँ के हैं वो? क्या अंदर के ही हैं वो या कहीं बाहर के हैं? नहीं नहीं, ये तो चुप बैठे ही, इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं। ये तो ये करेंगे हम जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आओगी, जब तक इन्होंने तो वो कोई बुलाया ही नहीं है। इन्होंने ये करें जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब पहले जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बाद इन्होंने सारे काम कर लिए। मौके पर लड़की को ले गए, सारा सब कुछ सीन करवा के देख लिया, क्या क्या तेरे साथ हुआ, सब कुछ उन्होंने मौके पे जाके करवा लिया। सब कुछ वीडियोग्राफी सब कुछ हमारे पास आ गई। लेकिन उसके बाद अब वो जब जैसे ही मामला थोड़ा सा हाईलाइट हुआ, अखबार में आया, पता लग गया भाई ये तो संस्था सरकार द्वारा चलाई हुई है। इसमें अगर इस तरीके का कोई घटना हुई है तो बदनामी तो सबकी है उसमें। तो उसको कैसे दबाया जा रहा है ये भी हमें नहीं पता। ये तो भगवान जाने या प्रशासन जाने या वो जाने। अभी आप अंदर गए थे मैम, क्या आश्वासन मैम ने आपको दिया है? अब इसके सामने दोबारा ये डिमांड पहले हुए थे। पहले उन्होंने कहा था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते। दोबारा जब हमने जाके कहा कि भी परिवार संतुष्ट नहीं है, हमें तो आप संतुष्ट कर सकते हो, हम हो भी सकते हैं, लेकिन परिवार नहीं हो रहा, तो ये दोबारा काउंसलिंग और दोबारा मेडिकल रिपोर्ट इनको चाहिए। दोबारा मेडिकल करवाएंगे तो वो कोई जवाब नहीं आया। नीचे नाड़ करके मैडम तो बैठ गई, उसने ना हाँ कही ना कही, वो कह रही है मैं कुछ नहीं, मतलब उसका कोई जवाब नहीं था। तो वो भी अपने अधिकारियों से ऊपर पूछेगी। तो लेकिन ये दरखास्त लिख के दे के जाएंगे भी हमें दोबारा काउंसलिंग, दोबारा इसकी मेडिकल चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जब भी सेवा और सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहला जो नाम हमारे जहन में आता है वो एक पुलिस प्रशासन का आता है। और जहां पर हमारी सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देख सकते हैं कि हमारी बेटियों की हालत यहाँ पे क्या है, किस तरीके से दोषी यहाँ पर फरार हो जाते हैं, कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं की जाती है, या तो कहीं ना कहीं उनकी सिफारिश होती है, फिर वो मोटे पैसे देकर यहाँ पर छूट जाते हैं। संसार क्रांति के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जो प्रशासन को करनी चाहिए। कानून यहाँ पे सख्त होना चाहिए, नहीं तो प्रशासन से और सरकार से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। भारतीय किसान यूनियन से सोनू मालपुरिया जी भी हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे बात करते हैं इस विषय पर। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, बहुत ही शर्मनाक मामला जो है ये सामने आया है और एक बहुत ही शर्म की बात है कि एक 12 साल की नाबालिग दिव्यांग बच्ची के साथ ये मामला हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को पता चला है अगर ऐसे मेरे गोत्र की जो मेरी बेटी है उनके साथ करेले गांव की है, उसके साथ ऐसे हादसा हुआ है। हाँ जी जी जी, बोलिए सर, बोलिए। अच्छा, हाँ, तो मेरे मन ने इस चीज़ पे मतलब कि मैं अपना यहाँ आके मैंने ऐसे तो सबसे मिला हूँ मैं, और यहाँ अपने जो मेरे परिवार के जो मेरे गांव के हैं मैं इन सभी से मिला हूँ। तो इनके विचार से लग रहा है ये इस मामले को दबाना चाहती है। ये महकमा लगा लो, सरकार लगा लो, क्योंकि वो सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं। तो मुझे पता चला है मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं दबने दूंगा। इस चीज़ का दूध पानी का पानी प्रशासन ने सरकार ने करना पड़ेगा। जब एक पहले मेडिकल में पुष्टि हो चुकी है बलात्कार की, तो ये बता दो फिर उस बारे में दूसरे उसमें इन्होंने किया है कि भाई वहाँ पीजीआई में इसका मेडिकल करवाया है, उसमें कह रहे उसमें इन्फेक्शन आया है। तो एक तो हम यही है जो मैडम कह रही है, एक तो हम इसको क्रॉस मेडिकल करवाना चाहते हैं और इसकी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं अपने बिल्कुल अपने सामने, माँ बाप के सामने काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। अगर इस मामले को दबाने की कोशिश की सरकार ने तो भारतीय किसान यूनियन और हमारी दून खाप ये बिल्कुल आमने सामने आ जाएगी, इकट्ठे होकर आएगी। और हम ये इनको अल्टीमेटम देते हैं, आप इनको 1 हफ्ते के अंदर हमारा ये जो इसको दूध का दूध पानी का पानी करके हमें न्याय दे, और नहीं तो हम अपना इसके बारे में डीसी साहब के जो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन है, उस संस्था का भी चेयरमैन है, तो वहाँ धरना देंगे। और हम थाने में भी बाकी हम अपनी सारी खाप को इकट्ठा करके 1 हफ्ते में इसका या तो इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया, नहीं तो हम खाप इकट्ठी होके और इसमें हम किसान यूनियन भी साथ रहेगी, तो हम इसका मतलब कि न्याय चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से मिले। हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिले और अपनी संस्था को बचाने के लिए हमारी बेटिया के जीवन को बर्बाद करे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो हमारी पहली तो सरकार से यही निवेदन है, भाई हमारे इस केस पे कार्रवाई करे और हमारे कई डॉक्टरों के 4-5 डॉक्टरों के पैनल से मतलब इसका मेडिकल करवाया जाए जहां हम चाहेंगे, और इस पे तुरंत कार्रवाई हो। जी, तो आप देख सकते हैं कि तमाम सामाजिक संगठन और गांव सभी ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठे होकर आए हुए हैं। सरकार को, उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि या तो इस मामले पर कार्रवाई की जाए, अगर कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई तो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन एक बेटी के साथ वो नाइंसाफ़ी यहाँ पर नहीं होने देंगे। कुछ और भी हमारे साथ मौजूद है, चलिए बात करवाते हैं आपकी। जी सर।
देखो जैसे मैडम ने बताई कि भाई जैसे मैडम ने बताई कि भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, रिपोर्ट आने तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, वो तो गलती बात है। आप देख सकते हैं कि जहां रिपोर्ट में मामला पॉजिटिव आया है, रिपोर्ट में मामला पॉजिटिव आने के बावजूद भी दोबारा यहां पर लड़की का मेडिकल जो कराया गया है उसमें रिपोर्ट को नेगेटिव दिखाने की कोशिश यहां पर की गई है और मामले को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास जो है यहां पर किया गया है। सरकार द्वारा बहुत ही गलत कार्य जो यहाँ पे किया जा रहा है, प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें कमी है, प्रशासन की और सरकार की नाकामी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बात हमारी बेटी की है और किसी भी यहाँ पे जो भी सामाजिक संस्थाएं और ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि इस मामले में अगर प्रशासन ने ढील बरती तो बर्दाश्त यहाँ पर नहीं किया जाएगा। जी सर। सबसे पहले तो आपके चैनल को हम सब भाई धन्यवाद करते हैं जो हमारी आवाज़ उठा रहे हो। ये बेटी है जो ये गूंगी और बहरी है, ये सोनीपत के वेलफेयर में पढ़ती थी, 2 साल से पढ़ रही थी, अब तीसरा साल था। तीसरे साल में जो ये हमारा भाई है वो 24 तारीख को वेलफेयर में एडमिशन करवा गया। फिर स्कूल के आदेश आए कि भाई 31 तारीख को आप 30 को या 31 को वापस ले जाओ, तो यो वापस 31 को लेके गया। तो इस गुड़िया के साथ ये अनहोनी हो रही थी। धीरे धीरे जैसे इसने ये गाँव में गया तो गुड़िया वहाँ बुखार हो रखा था। उसके बाद उन्होंने देसी जो अपनी दाई होती उनसे पूछा, फिर मेडिकल करवाया तो सामने आया कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। तो इस गुड़िया ने अपनी एक्टिविटी से बता कि एक मुच्छों वाला था, एक मोटा था, वहाँ लेके गए तो 2 आदमी यहाँ को नाम लिया है इस गुड़िया ने, जबकि ये बोल नहीं सकती, इशारा किया है, इशारों में इसने 2 आदमियों का नाम लिया है, इशारों में। उसके बाद में फिर 4 तारीख को इसका FIR होगी। 4 तारीख को सोनीपत के इसमें थाने में FIR हुई। 4 तारीख के बाद ही 16 तारीख तक उस FIR को दूसरे थाने में ट्रांसफ़र कर दिया, IO बदल दिया। उसके बाद फिर 16 तारीख को फिर IO बदल दिया और गोहाना के महिला जो थाना है ये IO कर दिया सच्चो यहाँ की, और यहाँ थाना बदली कर दिया। हम तो एक ये करते कि बार बार 3 थाने बदली हो चुके हैं, IO बदली हो चुके हैं, तो ये थाने बदली क्यों कर रहे हैं सरकार, ये IO क्यों बदली कर रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। और आज तक वहाँ पर ये 16 तारीख से ये IO के पास में केस है, उससे पहले वाले के पास था, वहाँ जाके न CCTV देखे, न आसपास के CCTV देखे हैं, और न जो स्कूल का प्रशासन उनसे बातचीत करी। इनका एक ही कहना है, हम सच्चों से मिले थे कि रिपोर्ट आने दो तब कार्रवाई करेंगे। देखो जैसा कि हमें पता चला है कि 12 साल की लड़की, दिव्यांग लड़की के साथ इन्होंने यहाँ रेप किया है, जो सोनीपत की संस्था थी। हम तो केवल सवाल चाहते हैं, आखिरकार हमने वहाँ इस बच्ची को वेलफेयर के लिए छोड़ा था तो वहाँ पर बलात्कार किया गया, आखिर क्यों? हम इन वेलफेयर पर भी भरोसा करना छोड़ दें क्या? जो ये बता रही कैमरे चालू नहीं थे, क्या पता उन्हीं की मिलीभगत हो? पुलिस प्रशासन की भी से मिलीभगत हो सकती है, और सरकारी संस्था है। सरकार अपने को बचाने के लिए, मैं सीधा जवाब देता हूँ, सरकार अपने को बचाने के लिए, अपनी बदनामी से बचने के लिए जानबूझ के गुमराह कर रही है। IO को बदलने का क्या मतलब है? जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको बदला जा रहा है, थानों को बदला जा रहा है, क्यों? आखिरकार पोक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? अगर कोई भी महिला कोई भी FIR करवाती है, कोई भी रिपोर्ट देते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है। अगर आम आदमी की कोई बात होती, प्राइवेट कोई भूमिका होती, तो भी प्रशासन ऐसा ही करता। अब तक तो बैठा के अंदर घेर दिया गया होता और यहाँ ढूंढने का प्रयास भी नहीं। आखिर क्यों? इसका जवाब कौन देगा? हम प्रशासन से, SP साहब सोनीपत के उनसे, और जिला उपायुक्त महोदय से उनसे भी, और सरकार तक जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही वहाँ तक हम इस मुद्दे को पीछे नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी बेटी का है। अगर हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ क्या नारा है? मतलब पढ़ने के लिए तो भेजा था वहाँ पे, मतलब इसलिए दरिंदगी करवाने के लिए। सरकार इस हरियाणा की सरकार के उसका कुछ भी नहीं है, नपुंसक सरकार हो चुकी है। जो सरकार अपना रवैया बदले और पुलिस की कार्रवाई को जो है गुमराह न करने का प्रयास करे, यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी करवाने का प्रयास करें। हम चाहते हैं कि न्याय मिले, और सभी संस्थाएं, आज हम जो 100-150 मानस हैं, सब अलग अलग संस्थाओं से आए हैं। अगर यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा, अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसके लिए पूरा बड़ा आंदोलन हम करेंगे। खून अंदर से उबलता है जब कोई बाज किसी चिड़िया को मसलता है। खून अंदर से उबलता है जब कोई बाज किसी चिड़िया को मसलता है। लड़कियों, खुद को वो चट्टान बनाओ जिससे हर तूफान बच के निकलता है। दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगी कि हरियाणा में महिलाओं के प्रति दिन प्रतिदिन अपराध जो बढ़ रहे हैं, इन अपराधों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता यहाँ पर है, और इसके लिए लड़कियों को भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा ताकि ऐसे जालिमों पर वार किया जा सके, वो अपनी रक्षा खुद कर सके। जी सर, क्या कहना
कहना चाहेंगे? ये जो भाई बता रहा है, इन्होंने 15 और 16 को डीजीपी और आईजी को भी शिकायत लिखी है, जी लेकिन उसका भी कोई इनके पास सीएम विंडो में भी लगाई, कोई जी इनके पास परिणाम ऐसा नहीं आया है अगर जिससे हम ये संतुष्ट हो सके। जी तो मैं आप लोगों से एक बार यही निवेदन करूंगा, अगर सरकार ने हमारी बात पर इस पे लिपापोती करी ना, तो मतलब कि यहाँ खापे इकट्ठी हो जाएंगी, किसान यूनियन की जरूरत पड़े, किसान यूनियन भी आएगी। तो मतलब कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी इज्जत को रोंद के और ये मतलब कि अपना लिपापोती कर दे। जी, आप देख सकते हैं कि तमाम सामाजिक संगठन जो यहाँ पर मौजूद है उनमें काफ़ी गुस्सा है और काफ़ी रोष उनमें भरा हुआ है। यहाँ पर वो कहते हैं किसी भी सूरत में यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। देख सकते हैं कि तमाम सामाजिक संगठन और तमाम ग्रामवासी जो है अंदर एप्लीकेशन देने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अपील रहेगी हमारे साथ बने रहो और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। हाँ मैम, क्या कुछ कार्रवाई रहेगी इसके ऊपर आपकी? लाइट चल रहा है। देखते हैं, इन्होंने एप्लीकेशन दे दी, जो अगली कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। अब तक क्या कार्रवाई की है मैम आपने? 1 महीना हो चुका है। वो करवा दे, लड़की का मेडिकल हो गया, काउंसलिंग हो गए, बयान हो गए। क्या कुछ जांच पड़ताल की गई है मैम? किसी को पकड़ा भी गया? कुछ पूछताछ की गई आपके द्वारा अभी तक? हाँ, सबसे सारी तफ्तीश तस्दीक अमल में लाई जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। हाँ, किस पे शक गया मैम? किसको पकड़ा था आपने? क्या कुछ जानकारी वहाँ से मिली? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी हमारी तफ्तीश जारी है। अच्छा, 1 महीने से आपकी तफ्तीश जारी है मैम? हाँ, जारी है, तफ्तीश जारी है। अच्छा मैम, कब तक जारी रहेगी? कब तक कोशिश की जाएगी अपराधियों को पकड़ने की? वही हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो भी तफ्तीश में आएगा वो कर देंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस जी, हमने तो 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है एसपी साहब के पास। ये मैडम जी पहुंचा देगी एप्लीकेशन। अगर अगले संडे तक हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया तो मैं प्रवक्ता हूँ राष्ट्रीय, अपनी दून खाप का राष्ट्रीय और अपना यूनियन भारतीय किसान यूनियन का प्रधान हूँ। तो इसमें खाप आएगी तो किसान यूनियन भी आएगी और सच्चाई के लिए हम लड़ रहे हैं। इसके लिए हमें कहीं भी आना जाना पड़े हम लड़ेंगे। बाकी अगले संडे को आपको मिलेंगे हम सचिवालय में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जवाब जो हमें मिला है, 1 महीने से जो है पुलिस प्रशासन की पूछताछ ही यहाँ पर चल रही है। सबसे बड़ा सवाल, जो पहली मेडिकल रिपोर्ट थी लड़की की, उसको यहाँ पे गलत बताया गया है, तो उस डॉक्टर पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? रोहतक मेडिकल में लड़की का जो मेडिकल करवाया था वो पहली रिपोर्ट वहाँ पे पॉजिटिव आई थी, दूसरा मेडिकल भी लड़की का वहीं पे करवाया गया और रिपोर्ट को नेगेटिव दिखाने की वहाँ पर कोशिश की गई है। इसमें कहीं ना कहीं आपको दाल में काला जरूर नजर आता होगा। इसी ऑफिस के पास सरकारी बाल भवन का मामला जो है ये हमारे सामने आया। आप देख सकते हैं सरकारी संस्थाओं में आजकल क्या हाल है और किस तरीके से बच्चियों के साथ वहाँ पर ऐसे रेप किया जाता, अपराध किए जाते हैं और अपराधी को 1 महीने के अंदर भी पकड़ा नहीं जा रहा। और किस तरीके से यहाँ पे पुलिस प्रशासन का जो रवैया यहाँ पे काफ़ी ढीला है। 1 महीने से किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया, कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। कैमरे जो है वहाँ पर कैमरे भी खराब बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिला थाना गोहाना से इस वक्त आप मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अपील रहेगी हमारे साथ बने और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। यहाँ पर सवाल एक बेटी को इंसाफ दिलाने का है और कोशिश करते हैं परिवार से आपको मिलवाने की। अपील रहेगी हमारे साथ बने रहें और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। पीड़ित परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये लड़की बीच में जो खड़ी है, ना ये बोल सकती है जिसका रेप हुआ है, ना ये सुन सकती है। ये साइड में इनकी माँ खड़ी है और इनके पापा जी खड़े हैं। पूछेंगे इनसे क्या कुछ मामला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, क्या कुछ मामला था? कैसे पता लगा कि आपकी बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है? फिर क्या कार्रवाई जो है आपने की? सर, हमारे को 31 तारीख को मैं इसको घर लेके आया था, तो घर इसकी बुरी हालत हो। पीड़ित परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये लड़की बीच में जो खड़ी है, ना ये बोल सकती है जिसका रेप हुआ है, ना ये सुन सकती है। ये साइड में इनकी माँ खड़ी है और इनके पापा जी खड़े हैं। पूछेंगे इनसे क्या कुछ मामला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, क्या कुछ मामला था? कैसे पता लगा कि आपकी बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है? फिर क्या कार्रवाई जो है आपने की? सर, हमारे को 31 तारीख को मैं इसको घर लेके आया था, तो घर इसकी बुरी हालत हो रही थी। तो उस टाइम मैंने घर वालों ने देखा 1-2 दिन बाद, तो लड़की खाट में से नहीं उठ रही थी। तो सर, वहाँ से भी मुझे डाउट हो गया था, चल नहीं पा रही थी लड़की। तो फिर घर वालों ने, लेडीज़ ने, अपना स्टाफ ने देखा, जैसे मतलब परिवार में, तो उन्हें देखा, फिर बोले कुछ ऐसे ऐसे लग रहा है। फिर डॉक्टर को बुलाया मैंने दूसरे गाँव से। उस नर्स ने देखा कि उसने बताया कि मेरे को बेटा इसके साथ तो कुछ ऐसे गलत हो रहा है, तो इसको पीजीआई में ले जाओ, कुछ इलाज कराओ। तो फिर मैं इसको पीजीआई में ले गया, वहाँ ट्रीटमेंट करवा, तो उन्हें एडमिट कर लिया।
वो बोले भाई पुलिस केस है, तो फिर उन्होंने पुलिस केस कर दिया। तो आज तक अब तक 1 महीना तो हो चुका है, 1 डेढ़ महीना और वेट करने के लिए बोल रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस धक्के दे रही है, इधर से उधर जाओ, वहाँ से कभी ट्रांसलेटर बदल रहे हैं, कभी वो आईओ बदल रहे हैं, कभी कुछ बदल रहे हैं। हमारे को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा जी अभी तक। जी, तो आप देख सकते हैं कि परिवार के साथ किस तरीके का व्यवहार जो है यहाँ पर किया जा रहा है। सरकारी संस्थाओं का जब ये हाल है तो प्राइवेट संस्थाओं पर हम कैसे भरोसा करेंगे, कैसे सरकार पे हम भरोसा करें। सरकार कहाँ सोई है आप? क्यों नहीं इन मामले को संज्ञान में लेकर इन अपराधियों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं यहाँ पर की जाती है? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीड़ित परिवार को जगह जगह घुमाया जा रहा है। सरासर यहाँ पे नजर आ रहा है कि दाल में कुछ काला है और मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही। तो आप देख सकते हैं कि तमाम ग्रामवासी और सामाजिक संस्थाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि अगर इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई नहीं की जाती है तो यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं पुष्पा शर्मा, संसार क्रांति, सोनीपत।